कर टूट। ठीक है ना। कल तो भर दिन परेशान हुआ था। थोड़ा पसंद हाँ, तो और कांटेक्ट करना चाहिए ना। कालिए सर इस बात कर कम से कम मंटू ने कुमार अब देखो यहाँ इतना यूट्यूब पे एडिटिंग करते हैं, मोबाइल इंस्टॉल नहीं होगा हमसे। मंटू कुमार से हो जाना है फोन करता है कांटेक्ट करना चाहिए ना। मंटू कुमार का प्रायिकता या रिवीलिंग कर संभाविता है ना। प्रोबेबिलिटी किसी सैंपल स्पेस में, अब जो टेक्निकल टर्म यूज करेंगे तुमको पता होना चाहिए। सैंपल स्पेस मतलब बताओ, किसी को पता है? कोई भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ पॉसिबल जितना भी इवेंट्स हो सकती है, नहीं उस सब को एक साथ लिख दो तो उसी को सैंपल स्पेस कहा जाता है। तो किसी सैंपल स्पेस एस में ई कोई घटना हो, डिफिनेशन लिख देते हैं प्रायिकता का। किसी सैंपल स्पेस एस में ई कोई, किसी सैंपल स्पेस एस में ई कोई घटना हो तो घटना ई की प्रायिकता को पीई से सूचित करते हैं। फोटो खींचना ना डिफिनेशन सबका जिसमें लिखा है। जो इस प्रकार परिभाषित, जो इस प्रकार परिभाषित की जाती है कि किसी सैंपल स्पेस एस में, एस एक सैंपल स्पेस एस है, उस सैंपल स्पेस का प्रत्येक अवयव इवेंट कहलाता है। सैंपल स्पेस एस का प्रत्येक अवयव क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा। तो सैंपल स्पेस एस में ई कोई घटना हो तो घटना ई की प्रायिकता को क्या कहते हैं? पी कहते हैं। पी से सूचित करेंगे, है ना। ई की प्रायिकता किसे करेंगे सूचित? पी से सूचित करते हैं। जो इस प्रकार परिभाषित की जाती है कि पी ई बराबर एन ई बटे एन एस, जहाँ एन ई बराबर घटना ई में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, और एन एस बराबर सैंपल स्पेस में, सारा टेक्निकल टर्म होना चाहिए ध्यान में, तो ही बनेगा सवाल, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। जितना बताए टोटल सैंपल स्पेस में, सैंपल स्पेस एस में अवयवों की संख्या, फालतू एन एस बराबर क्या हो गया? सैंपल स्पेस एस में अवयवों की संख्या। कोई सैंपल स्पेस एस में ई कोई घटना हो, और पता होगा सैंपल स्पेस का हर एक एलिमेंट एक घटना होती, इवेंट्स कहलाती है, नहीं क्योंकि सैंपल स्पेस जो बना है नंबर ऑफ पॉसिबल जितना इवेंट्स है सबको एक साथ लिख दिया गया है सेट के फॉर्म में, तो वही सैंपल स्पेस होती है। उस सैंपल स्पेस में जितना एलिमेंट होगा गिन लो, 1 2 3 4 समथिंग लाइक, जितना होगा उसी को एन एस कहते हो। एन एस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। नहीं इवेंट किए हो ना, तो इवेंट में कितना एलिमेंट है? नहीं वो क्या होंगे? एन ई हो जाएंगे। जो तुमको चाहिए वो क्या हो जाएगा? एन ई हो जाएगा। एन ई हो गया। घटना ई में कितना अवयव है, कितना एलिमेंट है, उसकी संख्या। तो प्रायिकता क्या होती है? पी बराबर एन ई अपॉन एन एस, यानी कि इवेंट में कितना अवयव है एन ई, अब बट्टा टोटल कितना उससे डिवाइड करो, तो जिसका निकालना चाहते हो, यानी घटना ई क्या निकालना चाहते हो प्रायिकता, घटना ई क्या निकलेगी? प्रायिकता निकलेगी।
समझ में आ गया ना। इसको दूसरे रूप में कुछ इस प्रकार से भी बुक सब में लिखा मिलेगा फार्मूला को, ठीक है ना। ये 16.1 का जो सवाल उसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल स्पेस डिटेलिंग का आता है, तो उसमें कुछ खास नहीं है। तो अभी जो देख रहे हो तो थ्योरी पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग फिर सवाल में एंट्री मारेंगे। अच्छा, इस चैप्टर में भी उतना नहीं है प्रोबेबिलिटी का सवाल। तुमको देखो मेनली जो सवाल होता है ना प्रोबेबिलिटी का, वो कहाँ शुरू होती है, 3 से शुरू होगा। समझ में आ गया ना। मेनली सवाल जो शुरू होगा वो 3 से शुरू होगा, तो 3 से हम लोग करेंगे फिर, है ना। हाँ, यानी ई में अवयवों की संख्या एक ही बात हुआ, चाहे तू ऐसे करके लिखो और उसी चीज़ को तू ऐसे करके लिखो। समझ में आ गया ना। तो ये बात होती है, यानी बटे एन एस रखेंगे ध्यान में। 10वां यहीं शुरू करते हैं हम लोग, देखा होगा तो यहीं पर होगा। जैसे एक पासे को उछाला जाए, 4 से बड़ी अंक ऊपर आने की घटना ई होगा। एक पासा क्या किए हो, उछाले हो, 4 से बड़ी अंक आने की घटना कुछ भी मान लिए। तो पहले पासा का फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स कितने होगा उसमें, एस बराबर 1 2 3 4 5 और 6 होंगे। हम क्या चाहते हैं कि पासा फेंकेंगे 4 से क्या संख्या आ बड़ी संख्या, 4 से बड़ी, इन्हें बोलने की 4 भी, 4 से बड़ी मतलब 4 नहीं इंक्लूड करेगा, 4 से अधिक इंक्लूड करना है। तो इवेंट बराबर 5 और क्या हो जाएंगे, यहाँ से 6 हो जाएंगे, 5 और क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस गिनो, 1 2 3 4 5 6 गो एलिमेंट है। सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट्स अवयव हैं, तो एन एस बराबर यहाँ से क्या होंगे 6। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट्स, कितना एलिमेंट इसमें है, 2 एलिमेंट है। समझना करना। तो पीई का मतलब होता है 5 और 6 की आने की क्या प्रायिकता होगी, क्या संभावना होगा कि पासा फेंकेंगे 4 से बड़ी संख्या आएगी, मतलब 5 और 6 ही आएगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बटे नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, तो 2 बटे कितने हुआ 6, 2 बटे कितने हुआ 6, 1 बटे कितना हुआ। इसका मतलब क्या बताएगा क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 बार फेंकेगा ना पासा को, कितना बार, 3 बार। एक बार चांस होगा कि आ सकता है जो तुम चाहते हो वो, रटो मत सवाल को, सवाल समझो कि बता क्या रहा है। सवाल बनाने से कुछ भी नहीं होगा कल्याण, इतना होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब नहीं समझ पाओगे। पी बराबर 1/3 मतलब हुआ कि पासा का यदि 3 बार फेंकेंगे तो एक बार चांस है कि आ जाए, जरूरी नहीं आएगा, संभावना है कि 3 बार फेंकने में 5 से एक बार आ ही जाएगा। ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है आएगा कि नहीं आएगा, हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। समझ में आ गया ना, ये संभावना हुआ। तो लूडो खेल रहे हो, पासा खेल रहे हो, तू चाहते हो 5 6 3 बार फेंकेगा तो तब चांस है कि एक बार उसमें से कम आ सकती है, हो सकता है 2 बार भी आ जाए, जरूरी नहीं है। हम लोग मिनिमम पॉसिबिलिटी बात करके यहाँ चले हैं कि 3 बार में चांस एक बार आ जाएगा, वो जरूरी नहीं है, हो सकता है 3 बार आवे, ये भी कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग ये बात जानकारी में ले लिए। तो यहाँ जो कुछ लिखे गए हैं वो जो परमुटेशन कम्बिनेशन का फार्मूले हैं, तो हम लोग उसके बारे में जानते हैं पहले से ही, नहीं जानते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेकर के हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। एक पासा को फेंका जाए, पासा को तो फेंक दिए हो ना, 1 नंबर प्रॉब्लम। 2 नंबर प्रॉब्लम, एक सिक्का को उछाला जाता है, किसको उछाला जाता है, सिक्का को उछालेगा, हेड आएगा तो टेल आएगा। हम चाहते हैं कि सिक्का को उछालेगा तो हेड आने की प्रायिकता बताओ, किसकी प्रायिकता बताओ, हेड आने की। तो सिक्का को उछालेगा तो सैंपल स्पेस में क्या होंगे, हेड और टेल होंगे, हेड और टेल होंगे। तो हम क्या चाहते हैं, हेड आवेगा, इवेंट्स क्या होंगे, हेड होंगे। यहाँ 1 2 3 था, यहाँ तो 1 2 3 नहीं, इसीलिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस बोलो, इवेंट्स में कितना एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? वो निकालो तो 10वां वाला पढ़ाएंगे, उसमें पेज होगा, अथी टेलीग्राम पर देखो भेजे होंगे। देखो एनी बराबर हो गया यहाँ से 1,
ठीक है ना। तो पीई बराबर यहाँ से क्या होगा, एन ई बटे एन एस निकल गया, नहीं 1/2 हो गया। तो सिक्का को उछालोगे तो हेड आएगी, इसकी क्या संभावना है, 2 बार फेंकोगे ना, 1 बार चांस से एक हेड आ जाएगा। इसका मतलब यही हुआ, लोग मतलब नहीं बताते हैं, इससे पहले मतलब पढ़ा था, आज मतलब जान गया ना। इसका डिजिट का मतलब क्या होती है, डिजिट ये बता रहा है इसको कितना बार फेंकेगा, 2 बार उछालेगा तो 1 बार चांस है कि हेड आ जाए। और इसकी ये कोई ज़रूरी वाला बात नहीं है, लेक्चर अपलोड किए थे वही नोटिफिकेशन आया। समझ में आ गया ना, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो फिर हम लोग आगे प्रस्थान करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा देखो इसमें तो तुमको दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा दिक्कत होगा किस चीज़ में, ताश में दिक्कत होगा। इसलिए हाँ, इसलिए दिक्कत होगा ताश में कि पासा और सिक्का में तो 6 गो, यहाँ 2 गो लेटर है, 2 गो मतलब एलिमेंट है, और वहाँ 52 गो लेटर है, एलिमेंट है। लोग को लगता है आसान, उठा उठा पटकेगा ताशे वाला सवाल। समझ में आ गया ना। तो हम लोग ताश वाले प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे ताकि सवाल हम लोग को बन जाए, ठीक है ना। इससे पहले भी कुछ, हाँ तो इसमें जो देखो ये जो भेजा हुआ है ना 10th में जो सवाल बनाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 जाकर देखना तुमको है, देख लेना ही, जल्दी बोल दे जाकर देखना आज क्वेश्चन नंबर 22 देखना, क्योंकि ये 11th स्टैंडर्ड लेवल हो गया ये। तो इस टाइप से 12th में भी सवाल पूछ चुका है एक बार, इस कारण से बोल रहे हैं। ऐसा मत समझो कि 12th में प्रोबेबिलिटी है तो 12th का ही पूछेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम दिखा देंगे कि 12th एग्जाम में 11th की किताब से पूछा गया था और वो विद्यार्थी गलती करके आया था, खूब खुश था कि मेरा सही है, और उसका मास्टरे वो भी गलती बना के भेजा था। हम बोले थोड़ा ठहरो, किताब में सोल्यूशन दिखा देते हैं। यही सवाल पूछा था 2016 में, वो तो 11th पढ़ा था नहीं, हम तो पढ़ के गए थे तो हमको पता था सवाल कहाँ है, मास्टर बना के भेजे थे सवाल, नहीं हम बनाए थे। बोला नहीं आपका गलत है। बोले थोड़ा सा 2 मिनट ठहरिए, रुकने में कुछ पैसा तो नहीं लग रहा है, हम सबूत चाहिए ना था, सबूत हम उठा के दे रहे हैं, टेंशन क्या लेते हैं। हाँ, और जब मास्टरों के बोले थे तो बोला नहीं ठीक है कह रहे हैं, वो भी बबे के चला थे फ्री में जिसके पास लड़का पढ़ रहा था ना। हाँ, तो गर्मी शांत हो गया उसका तुरंत। तो हाँ, तो सवाल तुमको हम दिखा रहे हैं, वो पासा वाला सवाल है, और दोनों को संख्या का जोड़ 7 बोला है सवाल, नहीं 9 बोला था सवाल में, 9 बोला था कि दो पासा फेंकेंगे या एक पासा को 2 बार फेंकेंगे, तो उसके ऊपर में है ना सवाल जो एग्जाम में आया था वो आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आया देखो सवाल तो होगा, उस सॉल्यूशन का ही सवाल था, है ये देखो। हाँ 7 था, 9 नहीं था, वो यही सवाल है, कहाँ गया यही सवाल। 2 पासों को फेंककर 7 या 11 संख्या प्राप्त करने की संभावना क्या है। ये सवाल 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये, यहाँ पहले भी पूछा हमको आंसर याद है 2 बटे, यही सवाल 100% श्योर। तू जाकर देखो 2000 क्वेश्चन में 2016 के 12th के एग्जाम में पूछा, 2 बटे 9 आंसर आया था। समझ में आ गया ना। तो वो जो सवाल देख रहे हो, एक सवाल मैट्रिक में दिया है, इकलौता सवाल ये है, और डिटेल में वहाँ हम पढ़ाए हैं, इसीलिए उसका तुमको सॉल्यूशन का मतलब ये पिक्चर भेजे ग्रुप में। समझ में आ गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ना है, देख लो, वो एगो सवाल है ना, वैसा उसमें 5 को 6 को सवाल डिस्कस किए हैं, बढ़िया से डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखना है पूरा, 23 देखना है, 24 देखना है, 25 तक क्वेश्चन देख लेना है, और शुरू देख लो तो और अच्छी बात, तुमको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि एक ही बात है 11th और 10वां, 11th पर 10वां जानना चाहिए तुमको। तो पूरा जाकर हम विजिट कर सकते हो, 3 लेक्चर ज़्यादा है नहीं, लेकिन इतना तो तुमको देखना ही है, इतना देखना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गया ना। तो बेनिफिट्स हो गए, देखेगा तो ठीक है, मेरा काम कहना है, देखो नहीं देखो तुम जानो, तो ये ध्यान में होना चाहिए। इसलिए ये सवाल खोज के दिखाए, ताकि ये मत समझो कि तू 11th पढ़ रहे हो तो इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे भी क्वेश्चन आती है। 10-15 नंबर क्वेश्चन 11th से भी आते हैं। कुकुर सबको पता ही नहीं ये बात है, कुकुरे न कहेंगे उसको, नहीं पढ़ाते हो तो कुकुरे न कहेंगे तुमको, तब अगरबत्ती दिखाएंगे फलना बाऊ हैं, कोई दिक्कत। वो प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाएगा, वो लिमिट नहीं, डायरेक्ट डिवाइड डीएक्स करवाता है एक के बार।
कहता है कुकुर सब सेठ थ्रू नहीं पढ़ाते हैं, हम तो पढ़ा के ठोक देना मुँह पर, लीजिए खेल लिख लेना करनो। समझ में आ गया ना? हाँ, तो ये बात है। तो वो एगो देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हो ना, तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। समझ में आ गया ना? तो आज हम लोग सवाल पर नहीं करेंगे, पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे, तब युद्ध में उतरेंगे, पाकिस्तान को नस्ते नाबूद कर देना है। चलो आगे। तो अब जानकारी दे देते हैं किसके बारे में? जो खेलता ताश के बारे में। पवन बहुत दिन से ताश नहीं खेला है। कब से नहीं खेले हो ताश? जब से धरे हैं? नहीं खेले हो? समाज के लोग सब कामता होगा कि ताश भी पवन नहीं खेलने आता है। कितना कष्ट होगा समाज के लोग सब। हैं? दूसरा मोबाइल एक निकाल के लाओ, उसमें हम थोड़ा सा जानकारी देते हैं, ताश के बारे में जानकारी देते हैं। मोबाइल सिम खोल। सिम खोल दिया है। खोल के दी जाती का है? उसका एयरटेल नहीं चलता तो है। मोबाइल में, हाँ, तो ये भी दे देते हैं, जैसे लेफ्ट राइट मत करना एंड्रॉइड सेट को, खोलना बेरना, नहीं तो फिर हाथ धोना पड़ेगा सेट से। समझ में आ गया ना? वही बात है। मेरा उज वाला मोबाइल अभी तक उसका जो बैटरी होता है ना, प्रोटेक्शन लेयर, इतना साल हो गया अभी तक नहीं उखाड़े हैं। सोच सकते हो। अरे प्रोटेक्शन लेयर होता है ना थी वाला, जिसे वारंटी कार्ड कहते हो, चिपका रहता है ना ऊपर से, उसको अभी तक नहीं उखाड़े हैं टैप को बैटरी खोलने के लिए। तो सोच सकते हो, वैसे 4 साल से बंद है वो, क्या जरूरी है खोलने का? तो कोई भी मोबाइल पर ज़्यादा बैटरी खोल बेर और ज़्यादा सिम इधर उधर करो, कोई दिक्कत नहीं है। ख़राब होगा तो फिर ले लेना, यही दिक्कत होगा। तुम निकाल के लो जल्दी से। इसमें कैसे होगा? चलो नहीं है, कोई बात नहीं है। ऐप कहाँ डाउनलोड कर लेते हो? एगो PDF फाइल रीड करने वाला ऐप डाउनलोड कर लो। अलग वाला ऐप से कहाँ डाउनलोड देखते हो? यही दिक्कत होता है ना। अलग वाला डाउनलोड करोगे तो यही दिक्कत होगा ना। देखो, तो पहले हम ताश के बारे में बता देते हैं कि जो उस दिन डाले थे इमेज हम, तो मोबाइल में नहीं खुलता है, निकलेगा ताश, देखो ना, निकालो ना, निकल जाएगा। इमेज खोजो तो वो दोनों पिक्चर होना चाहिए ना, क्योंकि मैट्रिक में फिगर पढ़ाए थे तो कई जगह से कंटेंट खोज कर तब फिगर बनाए थे। अब ये हमको बहुत दिन तक काम देगा। डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, तो कर लो, तो करने में कोई भर दिन लगता है डाउनलोड टेलीग्राम। 2 मिनट का तो काम है डाउनलोड करना, सारा इमेज दिखा देंगे। ग्रुप में ऐड होगा ही पहले से, डिलीट मारने के बाद फिर ऐड नहीं करना पड़ेगा हमको। देखो यहाँ से। अच्छा चलो बंद कर दो, टाइम बर्बाद होगा तो हम लोग कर लेंगे, वैसे ही पढ़ लेंगे। देखो तो पत्ता दिखा देंगे बाद में। तो ताश की गड्डी, धीरे धीरे पढ़ना, लोग कहेगा ताश पढ़ाता है, कहेंगे अब पकड़े तो जिंदगी भर ताश खेले हो ना, हम तो कॉपी कलम पर रोज खेलते हैं। सवाल बना के दिखाओ। ताश की गड्डी। ताश की गड्डी नहीं तो इस, हाँ, शांत रह के पढ़ो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तू जितना जानते हो ना उससे नहीं काम होने वाला है। यदि होता तो जाओ घूम कर आना, जिसको बाहर जाना है जा सकते हो, खत्म होने के बाद आना। ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। समझ में आ गया ना? ठीक है। इस 52 पत्ता भी दिखाएंगे, पहले डायग्राम बना लेते हैं। फिर इस 52 पत्ते में 2 कलर का होते हैं। एक होंगे लाल कलर का, जिसे कहते हो, तू लेक्चर देखे हो ना, बस देख लेना है। जब डाले हैं तो किसी के लिए डाले हैं ना, तो फायदा उठाओ जितना उठाना है वहाँ से। ये लाल हो, तू कितना यूट्यूब चैनल जाकर घुमरी मार लो, एक जगह कंटेंट नहीं मिलता है। सेटिस्फाई मतलब सिस्टमेटिक रूप से नहीं बताता है कोई। यस सर, कोई भी करता है तो एक ही चीज को अथी करता है। एक ही चीज को। कल देखे सर्कल वाला बीट का समझ में आ गया ना? एक बात उस सीरियली नहीं मिलेगा। यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये जान लो, हकीकत यही है। आदमी क्या करते हैं वैसा लेके डालेगा जो उसको बढ़िया से आता है, अपना नाम कमाने के लिए, और ताकि तुम उसका पेड कोर्स क्या करो, परचेज करो। अब बाकी वो आजकल नहीं रहा पढ़ने का प्लेटफॉर्म, आजकल बिजनेस पर उतर गया। लोग हिट टॉपिक देते हैं, अंदर ऊपर आसान टॉपिक पढ़ाएगा तुमको, इंटरेस्ट ले करके। समझ में आ गया ना? ताकि तुमको पढ़ने में अच्छा लगे। उसको कंटेंट्स मतलब नहीं है कि एक कंटेंट छूट रहा है, कोई कंटेंट छूट रहा है, तो ये बात होती है। तो ताश में कुल होते हैं 52 पत्ते, और उसको 2 प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। 26 को होगा रेड और 26 को होगा ब्लैक।
उधर से कलर लो 2-3 ठोक का, पेंटिंग वेंटिंग करेंगे थोड़ा सा, बहुत दिन से नहीं किए हैं, समझ में आएगा ना। फिर इसको ये पेज कौन लेगा? दे दीजिए ले लेंगे तू तो ताश बहुत खेलते, तुमको किसे देंगे? हाँ ये भी खेलवे करता है इसको वो भी खेल भी करता है, जो नहीं खेलता है उसको हाँ देंगे। तो हम तीन लाल किसी को दे दीजिएगा। इंग्लिश भी जानना है, हिंदी भी जानना है, क्योंकि कुछ जगह ऐसा होगा, मान लो तो एग्जाम दे रहे हो, यदि हिंदी में क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं है तो वहाँ क्या करोगे तू? हो सकता है ना एक कहीं इंग्लिश में खा लिया गया तब, इसीलिए टेक्निकल पॉइंट्स हिंदी भी जानना है और इंग्लिश भी जानना है। तो लाल पान जिसे कहते हो हार्ट्स, क्या कहते हो? हार्ट्स दिखाएंगे। लाल पान में कुछ नहीं है, पान के पत्ता ललका होगा तो उसे लाल पान कहेंगे। अब तुम इमेज भी नहीं है, 2 मोबाइल रहता तो तुम्हारा मोबाइल क्या हुआ जी? घर में दिए हो फिल्म देखने के लिए। लाल पान, और ये क्या होती है? ईट होती है, इसका इंग्लिश क्या होता है? डायमंड्स। दिखाएंगे, पहले पढ़ लो। नहीं ये डायमंड्स हो गए, तेरे हो गए, तेरे पत्ता इसमें होंगे, तेरे पत्ता, तुम्हारा ठिकरी यहाँ नहीं काम करेगा। ठिकरी ठिकरी सवाल में थोड़ी ठिकरी लिखा रहता है, हैं? चिड़िया लिखा रहता है हाँ उसको। हाँ। तो फिर ये काला को डिवीजन करते हो, हुकुम कहते हो। नहीं हुकुम या इसी को कहते हो काला पान, इसे कहते हो स्पेड्स कहते हो। इसमें भी कितना पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ चिड़िया, समाज में वो उड़ते हैं ना, थोड़ा उसका पंख पकड़ लेना, कहना अब उड़ो, पूछना क्वेश्चन जा करके। जिसे कहते हो क्लब्स कहते हो। इसमें कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं, सही है ना। अब चलो फिगर बना देते हैं। तो ईट होगा तो इसमें कुछ इस प्रकार के पत्ते होंगे। नहीं ये होंगे लाल पान, ये क्या होंगे? हाँ नहीं भराएगा उससे जल्दी, यही ठीक है। उससे फटने का डर, फटेगा तो तुम्हारा ना पेज फटेगा। तो फिर जो बात तूने लेना पाला पेज, और कोई दिक्कत नहीं तब हो गया, उड़ नहीं, लेगा। तुम दोनों ने लगाई दे। अरे लेने वाला तैयार है तो फिर हमको देने में क्या दिक्कत है? अब यहाँ देखो, नहीं फटने देंगे, टेंशन का, भरोसा रखो ना। हाँ यही होगा कि उस साइड नहीं लिखाएगा, वो अलग बात है। तू लोग बाद में पेंटिंग करना, वैसे भी तुम लोग PhD प्राप्त है पेंटिंग करने में। PhD तो पढ़ल लिखल लोग हो, बुझते हो। नहीं बनाने आता है मैं, तू क्या सोचते हो हमको बढ़िया बनाने आता है? तो बढ़िया बना। अब पता नहीं बन जाता है कभी कभी। हाँ पढ़ल लिखल लोग। घुमाते घुमाते बन आम बन गया ना। कैसे किलो मिलता है मार्केट में आजकल? मिलता है, नहीं मिलता है, सीजन में ही मिलता है, ठीक है। और ये हो गए चिड़िया। देखो इसको याद है, 3 गो बनता है। वहाँ पर फिगर नहीं देख और रहे। फिगर में देखे हैं, अच्छा। अच्छा गाँव में निमंत्रण नहीं आता है ताश खेलने का? काहे? तू आज जाके खेलना ताश, कहेगा 100 करना 200। समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ये दिखा दिए इस प्रकार से। अब चलो, अब पहले फिर हम लोग एक बार क्या करते हैं, डायग्राम को देख लेते हैं, है ना। ये पत्ते हैं ताश के, नहीं। और ये बहुत A1 का इमेज हमने खोज करके बड़ा मेहनत से लाए। 10th में भी यही इमेज चलता है सब जगह। नाश्ता दो, उसको भूख लगल है। अच्छा उल्टा है क्या? मोबाइल उल्टा है क्या? ऐसे सीधा होता है? कहाँ गया इमेज? भाग गए। ऐसे रखा जाता है। अब हुआ, अब हुआ। अब देखो ध्यान, लाइट बढ़ा है पूरा, देख लो, ठीक है। ये है ना काला, ये भी है ना काला। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 दूना 26, 13 13 8 दूना 26, 13 39, 13 चौके 52। तो टोटल क्या पता हो गया? 52 में 13 दूना 26 को उसमें क्या देखो काला है ना, इसीलिए 2 कलर हो गया। एगो हो गया काला, एगो हो गया इधर लाल।
26 पत्ता को 52 पत्ता को कितना कैटेगरी में बांटा है? दो कैटेगरी में। लाल में 26 हो गया और काला में कितना हो गया? 26 हो गया। फिर देखो लाल में भी दो को पार्ट बांटा गया, एगो लाल पान एगो ईट। लाल पान मतलब लाल पान होगा, पान होगा लाल कलर की, लाल पान कहा, सीधा सी बात है, इसे रखो ध्यान में, ऐसा ही होता है। ये ईट डायमंड्स हो गए। ईट्स मतलब हिंदी में इंग्लिश में रखो डायमंड, ऐसे बनता है फिगर जैसे बनाए हैं। तो लाल में देखो, लाल में है ही हो गया लाल पान सब। ये 13 पत्ता है ना पान, ये क्या होंगे? ये लाल पान होंगे। ये भी 13 गो है, गिन लो, गिना अभी गिने थे लाइन में, सब 13 ही गो है। ये देखो ये फिगर बनता है डायमंड का फिगर ऐसे बनता है, इसीलिए इसको डायमंड्स कह दिया। ये भी कितना है? 13 है। समझ में आ गया ना? फिर ये भी पान है, लेकिन कैसा पान है? काला पान है, इसीलिए इसको क्या कह दिया मैंने? इसे हुकुम या काला पान स्पेर्स कहते हो। जो कितने पत्ते हैं इसमें? 13 पत्ते हैं। और फिर ये चिड़िया का पंख है, नहीं लगल रहता है अमूरी दो गो पंख, ये मुरी और बगल में दोनों पंख, इसीलिए क्या होंगे? चिड़िया होंगे, जिसे क्लब्स कहते हो। और इसमें भी कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। समझ में आ गया ना? अब हर एक कलर, हर एक में जैसे ये देखो डायमंड्स है, नहीं डायमंड्स होंगे, ये क्या होंगे? काला लाल पान होंगे। तो सब में 3-3 फेस कार्ड्स हैं, नहीं सब में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सब में 3-3 क्या है? फेस कार्ड्स हैं। यानी कि किंग है तो सब में अखा को किंग है, ये भी के क्वीन है तो किंग का क्यून होगा, तो क्यून में है। अखा को सब में क्या है? जोकर है। तो 3-3 फेस कार्ड कहने मतलब इसमें फोटो होगा, मनुष्य का फोटो होगा, उसे क्या कहते हो? फेस कार्ड। क्या बाकी में फोटो है कहीं? नहीं है, इसीलिए इसको फोटो वाला क्या कहेगा? फेस कार्ड बोलते हो। तो अच्छा, सब में 3-3 को फेस कार्ड, टोटल कितना फेस कार्ड होंगे? 12 को टोटल फेस कार्ड्स होंगे। बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसको, अभी दिखा रहे हैं। और 10 है तो सबके पास 10, 9 है सबके पास 9, 8 7 6 5 4 3 2 एक नहीं होता, एक जगह पर ए होता है, भवगरी। एक के जगह पर क्या होगा? लाठी वाला के जगह भवगरी होगा। अब बुझा है ऐसे फरिया करके, नहीं तो एक तो कौन एक को एक कि ए वाला एक, लाठी वाला एक की जगह पर भवगरी होगा, बात खत्म है। ABCD वाला समझ में आ गया ना? तब इसी को जहाँ डायग्राम हम क्या करने वाले हैं? दिखाने वाले हैं। डायग्राम में दिखा दिए, अब आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया ना? यही था ना पेज? क्या तुम अलाय बलाय WP डाउनलोड कर लेना जाके प्ले स्टोर से, PDF फाइल रीडर। समझ में आ गया ना? या डायरेक्टली तू अथी से रीड करो। तो अब देखो, तो सब यहाँ इंग्लिश हिंदी लिखा हुआ है इस कारण से। तो अब इसको फिर इस प्रकार से हम लोग क्लासीफाई करेंगे। समझ में आ गया ना? ये पेज नहीं बढ़िया है, नहीं लेना तो पेज अच्छा पेज देंगे अंदर वाला। अच्छा छोटका भाई वाला लिखल का दिए थे उसको क्या? यही है। अच्छा तो फिर दिक्कत तो देंगे नहीं, भने कह दिया था। नहीं अभी नहीं कहता, ये कह दिया है, और उनका मन होगा हम ले लेंगे। चलो ठीक है। तो अब देखो, तो यहाँ क्या होगा? एस होगा, फोन आना मतलब मेरा काम काटना। हाँ ऐसे मोबाइल है तो नहीं आएगा, और तुम्हारा काम है ना फोन काटना। तो इसमें क्या होंगे? एस होंगे, जिसे हिंदी में क्या कहते हो? इक्का कहते हो। और शॉर्टकट में क्या कहते हो? इसको ए कहते हो। शॉर्टकट में क्या कहते हो? इसको ए कहते हो। समझ में आ गया ना? तो इक्का होगा, तो इसका हर्ष का भी इक्का होगा, अभी देखा था। डायमंड्स का भी इक्का होगा, हुकुम का भी इक्का होगा, और क्लब्स का भी क्या होगा? इक्का होगा। ठीक है ना? आगे चलो। अब ललके कलर है इसीलिए चीज देते हैं, नहीं तो के का कलर चेंज कर दिए। समझ में आ गया ना? अब सबके पास क्या होगा? जैक होगा। जैक मतलब क्या कहते हो? गुलाम। JACK जैक। जब तो कहीं देखना, इतना सीक्वेंस उसको ताश पे पढ़ाया है? YouTube पर जाकर देखो तो नहीं पढ़ाया होगा, कहीं न कहीं चीज़ तुरंत कह के निकल जाते हैं। ये ठीक है, आगे चलो। अब तो जैक होगा सबके पास। क्या हो गया? जैक कहते हो जोकरे को ना? हैं? अरे जैक किसको कहते हो? हम गुलाम पूछते हैं, बात खत्म है। जैक मतलब गुलाम, हमको इसी से काम हो जाता है। गुलाम का था, जोकर ने कहा था। जोकर तो किसको कहते हो?
जोकर वो अथी जोकर अलग होता जो है, 53 पत्ता होता है उसमें क्या जोकर। एगो अलग से होता है ना। हाँ। अरे 52 के वाला भी एगो पता और होता है, 53। 53वां जोकर ही होता है। यहाँ जोकर को फोकर कोई मतलब नहीं, हमको 52 से मतलब आगा चलो। ये गुलाम हो गया नहीं, ये क्या होंगे? गुलाम। गुलाम होंगे। अब क्या आएंगे? के आएंगे, किंग। किंग आएंगे। बादशाह। किंग। घर पे जाकर चिकर चिकर पढ़ना कि लड़का बिगड़ गया है, अब नहीं हाँ। सुधरने वाला है। कहना मास्टर ही पढ़ाता है तो हम क्या करेंगे, हम फिर हमारे पास आएगा, कहेंगे मेरा मन है, हम टका लिए कुछ पढ़ाएंगे। कहेगा नहीं देना उसके पास पढ़ने के लिए कल से, कहेंगे नहीं आना। समझ में आ गया ना? तो सबके पास क्या होंगे? किंग होंगे, किंग हो गए सबके पास, ठीक है ना? तो अब क्या होंगे सबके पास? क्यों? क्यून होंगे, कैपिटल क्यू दे देना, तो सबके पास क्यून हो गए, क्यून हो गए, क्यून हो गए। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? कहाँ दिक्कत है, तुम लोग इतना पढ़े लिखल हो। तो QUEEN, क्यून किसे क्या कहते हो? बेगम कहते हो नहीं? बेगम। इसे क्या कहेंगे हम लोग? बेगम कहेंगे। तो सबके पास क्या होंगे? बेगम होंगे। समझ में आ गया ना? कोई तकलीफ? आराम बुझा रहा है ना? आगे चलो अब। तो क्यून हो गए। अब 2 से लेकर कहाँ तक होंगे सबके पास? 10 तक डिजिट होंगे। तो 2 होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर इधर 2, 3, 4, गिनती नहीं लिखे हो दिन से 1 से लेकर 10 तक लिख रहे हैं। एक छोड़िए दे। 2, 3, 4, एक आता नहीं है ना? एक उपनेम दे दिया है। 7 एक तब बोले आता ही नहीं है बस। 9, एक कहाँ आता है? एक जगह पर भवगर ही आएगा। अब तू और अलग कुछ समझ लिया होगा, तुम्हारा गलती है, इसका मतलब 2 डिजिट यहाँ से निकलती है। हाँ। आता नहीं है तो मतलब यहाँ नहीं आता है, हमको नहीं आता है, तू 2 समझना, तू समझ लो। हाँ, बुझा। यहाँ समझ नहीं बात किस प्रकार से बोलो, समझ में आ गया ना? कि आगे वाला कंफ्यूज हो जाए कि कहा क्या ये, यहाँ नहीं आता है कि हमको नहीं आता है, ये बात नहीं, आता नहीं, बात खत्म है। तुमको जो बुझना तो बुझते रहो अपना। समझते हो? वो तुम्हारे सोच पर डिपेंड करती है ना? रमुआ, रमुआ सब कहता है कि सेठ थोड़ी नहीं पढ़ाते हैं। हम तो ऐसा आदमी को बिल से खींच कर निकालते हैं, देखो सेठ थोड़ी है कि नहीं है। घुसेगा तो और टंगनी खींच लेते हैं। जाकर कह देना कि लाइन बाय लाइन मिलेगा थ्योरी, एगो बिंदा भी नहीं छूटल है। समझ में आ गया ना? बिंदा का तो छोड़बे नहीं करते हैं, आप सेठ थोड़ी की बात करते हैं। चलो यहाँ तो ये किसका क्लासिफिकेशन कर दिया? ताश। ये पूरी क्लासिफिकेशन हो गया ताश का। नेक्स्ट पेज लाओ। और उसका काम नहीं है। यहाँ लिख देते हैं इसमें, पेज लाओ, उसी में लिख देते हैं हम लोग, है ना? इसमें लिखें, चलो इसी में लिख देते हैं। ताश एक जगह रहेगा तो ठीक रहेगा। तो इसमें फेस कार्ड्स कौन कौन हो गए? बादशाह, बेगम, गुलाम, है ना? बादशाह, बेगम, गुलाम। बादशाह का बेगम और बेगम का सेवा करने वाला गुलाम। सिंपल सी बात है नहीं? यहाँ होंगे बादशाह होंगे, बाबा है ना, ऐसे व्यक्ति को बिल से कहेगा खींचना फुचवा बेटा को टंगरी पकड़ करके, नहीं? कुचवा। बादशाह, बेगम, तब न हरकंप है उस शहर का सब व्यक्ति, उससे गुलाम। कुचवा। बादशाह और बेगम, गुलाम, इसको क्या कहते हो तीनों को? इसको फेस कहते हो कार्ड। फेस कार्ड। मनुष्य का फोटो रहेगा ना, बढ़िया बढ़िया शर्ट पैंट पहने, राजा महाराजा वाला सिकर तिकर गला तलाम पहना रहेगा, उसी को फेस कार्ड कहते हैं। समझ में आ गया ना? और इसकी संख्या कितने हैं फेस कार्ड की? 12 संख्या। और इतना ही ये पूरा क्लासिफिकेशन कर दिया किसका हमने? ताश का। ताश का। जाके डेरा पर टांग देना, खिड़की पर चिपका देना, ताश खेलते हैं। कहना यदि मेरे साथ ताश खेलेगा तो सब बात बताना पड़ेगा, पहले पूछेंगे तुमको, नहीं आता है तो जाओ सीख करना, फिर ताश खेलेंगे। समझ में आ गया ना? ये किसका बात बताए हम? ये ताश। आशा है कि समझ में आ गया होगा, कि नहीं समझ में आया? दिक्कत भी है ताश में? नहीं, दिक्कत ज़्यादा होगा तो खेलना तभी दिक्कत दूर होगा, क्योंकि हमको सवाल भी इतना ही कम है, इसीलिए ज़्यादा नहीं ज़रूरी है। आगे फिर बताने वाले हैं हम लोग टॉसिंग कॉइन्स। कॉइन्स को क्या करेंगे हम लोग? टॉस करेंगे। तब अलाय वाला रखेगा, क्या उसमें भागाना पड़ता है ना साथी? क्या करते हैं? किसमें भगाना पड़ता है? विवो रीडर में। हैं? रीडर जो होता है इसका, इसमें नहीं भगाना पड़ता है,
इसमें जहाँ पे से लिख के छोड़े हैं ना, फिर वहाँ पे खोलेंगे तो फिर वहीं पे आ जाता उसमें वही बात होता है। एक के बार किसने हमें एनसीईआरटी वाला से करते हैं, डाउनलोड बार में तू तुरंत कर ही आ लेना, जाता है। ठीक है चलो, है। यही लीजिए इसको छोड़ दीजिए। ठीक है ना। वाह, ये बात जानकारी हम क्या हुआ जी। सब कुछ कर। तो अब हम लोग है ना सिक्का को उछाल करके हम लोग अब देखने वाले हैं। नहीं, एक बार 2 कॉइन्स को हम लोग उछालेंगे एक साथ, तो देखते हैं क्या होती है। फिर 3 कॉइन्स को हम लोग तेरा टॉस पास करेंगे, तो है ना। नहीं हो रही। मोहन कुमार सब कहते हैं कि क्या कहते हैं, सेट थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं उसको, तब हम और बढ़िया से पढ़ा के दिखाएंगे। कभी मिलेगा तो कहेंगे यूट्यूब पर डाल दिए हैं, देख लीजिएगा वहाँ से। नहीं, पढ़ल लिखल लोग बहुत, तुम लोग पढ़ल लिखल हो, कल्पना भी नहीं कर सकते कल्पना से पढ़े। हैं। कल्पना करना भी समझ में आ गया ना। आगे चलो, तो सिक्का उछाल रहा है। तू भी उछालो, तुझको उछालने में क्या होता है। सच्चाई परेशान हो सकती है पर पराजित जाकर मेरा पूरा इतिहास खंगाल लो। अभी तक जो जितना बैच को पढ़ाए हैं कि सिलेबस खत्म हुआ कि नहीं हुआ, एग्जाम से कितना दिन पहले खत्म होगा ये भी कह देगा कि कम टाइम में पढ़ाते हैं तो एग्जाम से पहले मोहर मार के ठोक देते हैं। जाइए जाओ, घूमिए मार्केट, पान दुकान खाइए, अब फुचवा के सामना में फेंकिए पान को। वो देखेगा ना पान का फेंका, कहना सूत्र फेंक रहे हैं ले लो। समझ में आ गया ना। कहना क्या है, ये फार्मूला है ना, अब क्या करेंगे, ज्यादा हो गया तो फेंकना पड़ता है ना बाहर, नहीं तो फिर उल्टी हो जाएगा ना हमको, इस रीजन से। आगे चलो जाओ, समझ में आ गया ना। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार 2 सिक्का को उछालेंगे तब लिखेंगे सिंपल स्पेस, 3 सिक्का का लिखेंगे उछालेंगे तब लिखेंगे सिंपल। पहले जान लो, पासा भी पढ़ेंगे सिक्का भी पढ़ेंगे, सिंपल स्पेस जाना जरूरी है। पहले सिक्का पढ़ाएंगे, फिर क्या, अभी ताश पढ़ा दिए, ताश को क्या क्या डिजिट होती है सब जानकारी मिल गया। फिर अब हम लोग सिक्का को उछालेंगे और फिर किसको उछालेंगे, पासा को। 2 सिक्का है घर में तो होगा ही, घर में क्या नहीं रहता है, नहीं है ना, मेरे पास तो है ना। ये क्या है, 2 सिक्का है की है ये, मान लिया 2 सिक्का है। अच्छा ठीक है, 2 सिक्का को ऐसे करके एक साथ उछाल दो, लिखो कॉपी में, फलनामा ए में हेड आया, ए में क्या आया है, टेल आया है। या कर या क्या बोले, 2 सिक्का को एक साथ उछालो और लिख लो कॉपी कलम पर, या कर या। 1 सिक्का को उछालो और फिर एक को उछालो और दोनों को लिखो रिजल्ट। 1 सिक्का को 2 बार उछाल करके रिजल्ट लिखा जाए, या 1 पासा को 2 बार उछाल करके रिजल्ट लिखा जाए, या कर या। 2 पासा को 1 से उछाल के रिजल्ट लिखो, या 2 सिक्का को 1 से उछाल के रिजल्ट लिखो, बात बराबर है। खोपड़ी में गया कंसेप्ट ये फंसते लोग, इसी में फंसते हैं, इसमें भी फंसते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब पग पग पर खतरा, सेट थ्योरी मतलब पूरे शरीर में खतरा, सेट में ही खतरा है। समझ में आ गया ना, इसलिए लोग डरते हैं इस चैप्टर से, लेकिन डरना नहीं है। हम लोग तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़े, लोग तो भी नहीं पढ़ाते हैं, जाके पता करो ना। बोला था ना, तो बोला ना ईट का पत्थर से ठोक कर दिया थ्योरी। समझ में आ गया ना, क्या बोले ध्यान से लोगों, 2 पासा को एक साथ उछालेंगे 2 सिक्का को, रिजल्ट तब लिखो, या एक को 2 बार उछाल करके तब लिखेंगे रिजल्ट, दोनों में बात क्या होंगे, बराबर होंगे, कोई चेंजिंग नहीं। या 1 सिक्का को 3 बार उछालो और तब लिखो रिजल्ट क्या आया है, या साथे में लो 3 सिक्का के बाद ज्यादा टका गर्मी दे रहा था तब लिखो रिजल्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ती है। और ये बात स्क्रीनशॉट लेकर के एनसीईआरटी बुक में हमने पहले ही डाल दिया था, शायद एनसीईआरटी 10th का है बुक, और इस बात को वहाँ पर मेंशन किया गया है। नहीं तो एनसीईआरटी का बुक लेना है ना, और उस एनसीईआरटी के जो बुक में है ना, तो उसको वो मिल जाएगा। लास्ट सवाल जो होगा ना चैप्टर का, जब लास्ट खत्म होगी, तो जैसे ये पेज उल्टाओगे तो इस पेज से ऊपर से सेकंड सवाल के नीचे में इस बात को मेंशन किया गया है। समझ में आ गया ना, जो बात मैंने रीड किया है, तो वहाँ से जाकर लिख लेना, ऐप तो मिल जाएगा ना बुक, लिख लेना, जरूर लिख, जरूर नहीं तो हम ही भेज देंगे, तुमको दिक्कत नहीं होगा। समझ गया ना बात को, आगे चलो अब। तो पहले क्या करेंगे, 1 सिक्का को उछालेंगे तो हेड टेल आएगा,
वो तो हम लोग जान चुके हैं। अब दो सिक्का को उछालेंगे, टॉसिंग ए कॉइन्स, और उसके बाद क्या करो, सैंपल स्पेस लिखो। और सिक्का में कल बता चुके हैं कि सिक्का में जिधर पैसा होगा वो टेल्स होती है, और जिधर भारत का चिन्ह होगा वो हेड्स होती है। कपार का होगा ना तो बुझना हेड्स है, अपोजिट बोला क्या होगा, टेल्स होगा। समझ में आ गया ना। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। दो सिक्का को फेंके हो, टॉसिंग ए 2 कॉइन्स। कितना सिक्का फेंके हो, 2 पॉइंट्स। अच्छा, तो सैंपल स्पेस एगो में एक सिक्का को फेंकेगा तो उसमें हेड या टेल आएगी, क्या ऐसा होगी। गुने फिर एक सिक्का फेंके हो, हेड और क्या आएंगे, टेल आएंगे। तो कितना सैंपल स्पेस होंगे, तो सैंपल स्पेस में बोलो हे या दो को सिक्का है, तू उछाल दिए हो सकता है कि दोनों पर हेडे आवे। अरे ये भी हो सकता है ना, यो पर हेड आवे और यो पर क्या आवे, हो सकता है ना। जी सर। तो हो गया। मान लिया पहली सिक्का पर दूसरी सिक्का पर भी हेड, पहली सिक्का पर फिर दूसरी सिक्का पर भी हेड आया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है कि पहली पर हेड आया है दूसरी पर टेल आया। लेकिन ये भी नहीं हो सकता है कि पहले पर टेल और दूसरे पर हेड आया होगा। ये भी हो सकता है कि दोनों पर टेल आया होगा। क्या इतना समझ में आ गया ना। ऐसे एक सिक्का है हेड टेल और दूसरा सिक्का है हेड टेल, तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये तरीका हुआ। यानी कि जब एक सिक्का को, सुनो ध्यान से, एक सिक्का को 2 बार उछाल करके रिजल्ट लिखो, या 2 सिक्का को एक के साथ उछाल करके रिजल्ट लिखो, बात क्या होंगे, बराबर होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस राम 2 3 4 होंगे उस कंडीशन में। कितना हो जाएंगे, समझ में आ गया ना। फोड़ देना है मैथ को, क्या करना है, फोड़ देना है, चने चबाना है। लोहे का चने चबाना मतलब बताओ मुहावरा। हम लोग क्या कर रहे हैं, मूंगफली का चना चबा रहे हैं। आराम आराम से मैथ को आगे चलो। टॉसिंग ए 3 कॉइन्स, टॉसिंग ए 3 कॉइन्स। देख पड़ोसन जेर मरे नहीं कहता है गाँव देहात में, वो बुझता हम तो पढ़ाते नहीं है, ये पूरी सिलेबस कैसे पढ़ा देगा। टॉस हम तो छोड़ेंगे नहीं उसका। टॉसिंग ए 3 कॉइन्स, अब हर क्लास उच्चारण करेंगे। खुजली हमको कर दिया है ना, हम क्या करेंगे। इसलिए हमको दिक्कत नहीं है, खुजली करेगा तो हम नचबे करेंगे उसको। हाँ, टॉसिंग ए 3 कॉइन्स, एक सिक्का को उछालो 3 बार तब रिजल्ट लिखो, या 3 सिक्का को उछालो 1 बार तब लिखो रिजल्ट, बात क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हेड कॉमा टेल, हेड कॉमा टेल, गुना, अरे गुना देना है सब में, कॉमा नहीं लगाना है। हेड कॉमा क्या होंगे, टेल होंगे। एस बराबर हो सकता है पहला पर हेड आवे और दूसरों पर हेड आवे और तेसरों पर हेड आवे, कोई दिक्कत। हाँ, ऐसा हो सकता है कि क्या हो सकता है, पहला पर टेल आवे और दूसरे पर हेड आवे और तेसरों पर हेड आवे। ऐसा हो सकता है कि पहला पर हेड आवे और दूसरे पर टेल आवे और तेसर पर हेड आवे। इन्हें हो सकता, ऐसा भी हो सकता है कि पहला पर हेड और दूसरा पर हेड और तेसरा पर टेल, ये भी नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि पहलों पर टेल और दूसरों पर टेल और तीसरा पर हेड, ये भी नहीं हो सकता है। पहल टेल दोसर हेड तेसर टेल, ये भी नहीं हो सकता है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया ना। ऐसा भी हो सकता है ना, क्या हो सकता है, टेल टेल हेड आ गया है ना। हाँ, ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है, पहला हेड आवे, पहला क्या आवे, हेड, और दूसरे पर दोनों पर क्या आवे, टेल। ये भी हो सकता है, तीनों पर क्या होगा, टेल ही होगा। राम 2 3 4 5 6 7 8 लिख लोगे, बाद में होगा, हो जाएगा। 4 को सिखा देंगे तब ओहो हो जाएगा, 5 को देंगे तब नहीं हो पाएगा, मुंह में कह देते हैं। 3 से अरे 3 भी कठिन होगा लिखने में, हमको पता है ना। तो 12 हो जाए। हाँ, एगो कहीं छूट जाएगा तो पता चलेगा कौन छूट रहा, दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन मेरे पास तो अस्त्र, उसका भी क्या है, रामबाण उपाय है, नहीं खुजली करने के लिए बहुत काम आती है वो चीज। रमुआ सब कहता है कि नहीं पढ़ाते हैं, चलो आगे बढ़ हो जाओ। नहीं छोड़िएगा नहीं छोड़ेंगे। अब देखो आगा,
एक ट्रिक है उसके लिए, तो उस चीज़ का उपयोग करो, तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ गया ना। और हम सवाल बनाने के वक्त जनरली उसी का भी यूज कर सकते, किसी का यूज कर सकते, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। देखते हो ना, यही वाला है उसमें प्रोग्राम, समझ में आ गया ना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत आउटकम्स मोहना साहब को नहीं पूछता क्या चैप्टर खत्म हुआ अभी, समाज लोग सब जाके पूछो ना क्या चैप्टर पढ़ा है। नहीं 10th पर 11th पढ़ के क्या पूछना। हाँ तो 12th के कहना डिफरेंशिएशन नहीं पूछते हैं, साइन एक्स बराबर डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कैसे बताओ ना, हमको नहीं जानते हैं। तू कहेगा कहना नहीं माइनस में हम कहेंगे, हाँ तो माइनस में तू दिखाओ प्लस में करके तब ना बुझेंगे। यस यस कुछ कहना है लिमिट तो पढ़ाने होगा, और तू देखना जा क्वेश्चन बैंक उसको दिखाना, नहीं तो मेरे पास लेकर खोज देंगे। लिमिट पूछा है सवाल, 12th में पढ़ना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है, लेकिन सवाल किसका दे देता है कभी कभी वो एग्जाम में जनरली लिमिट का ही पूछता है। इधर दे देगा कहाँ सवाल उठा करके प्रोबेबिलिटी से, और तू एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तभी बनेगा जब तुम्हारे जीवा पर यहाँ पर होगा त्रिकोणमिति और स्ट्रेट लाइन पूरा, नहीं तो उठा उठा पटकेगा सवाल। एक बार आजमाना जाकर कहेंगे ठीक है कहे थे, और नहीं तो डिप्लोमा वाला का पढ़ाए हैं और एरिया बॉन्डेड पढ़ाए हैं मैथमेटिक्स में, वहाँ देखना इस चीज़ का मेंशन एक क्लास अलग से लिया गया है इस चीज़ को पढ़ाने के लिए, कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, वो चीज़ सिखाए हैं एक क्लास में, सारा पूरा स्टेटमेंट ग्राफ है। तुमको लिंक डाल देंगे, यदि होगा अपलोड किए होंगे तो ध्यान शायद नहीं किए थे कि नहीं, वो एक बार देख लेना। जितना तुम पढ़े हो ना, हर एक का 1 घंटा में कैसे ग्राफ बनाया जाता है टोटल उसमें डिस्कस किया हुआ है, एकदम शॉर्टकट तरीका से। 10 में ग्राफ खींचने में लगाते हो ना आधा घंटा, 1 मिनट में ग्राफ खींच देगा, तो उतना भी नहीं लगेगा। ऐसे कलम चलाने में जितना समय लग जाए उतना ही समय लगता है ग्राफ खींचने में। 10 मार्क का सवाल का देखा तुरंत ऐसे बनेगा ग्राफ, दिमाग में तुरंत घंटी होना चाहिए इस प्रकार से, समझ में आ गया ना। तो वो अस्त्र भी प्रदान किए हैं, समझ में आ गया। और प्रोबेबिलिटी का जहाँ तक लास्ट स्टेप्स है वहाँ तक भी पढ़ाए हुए हैं प्रोबेबिलिटी का, समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ से हेड 4 को क्या करो, हेड लिख दो, 4 को क्या करो मन है लिखेंगे, कलम है तो मना कौन करेगा, करके देख सकते हो। हेड 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 लिखा ना। अब की करेगा बोलो, टेल 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 टेल। अब 2 हेड 2 टेल, अब क्या करो 2 हेड और 2 टेल, और फिर 2 हेड और 2 टेल लिख दिया ना। अब क्या कह रहा, एगो हेड एगो टेल, एगो हेड एगो टेल, एगो हेड क्या होगा एगो हेड एगो टेल, बताए थे लिखने के लिए, उसमें ही बताए होंगे। और यहाँ यानी कि इस प्रकार से काम कर लेना है। और यही हो गया, यही क्या हो गया सिक्का का, यही आउटकम्स होंगे। देखो 3 गो हेड है, एच एच टी देखो कहीं मिलेगा, मिला 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट हो जाएंगे 8 गो एलिमेंट हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया ना, ये सैंपल स्पेस हो गए। कोई दिक्कत 3 तक हम लोग लिख देते हैं, 4 लिखने में थोड़ा सा मुश्किल है। ये ऐसे लिख लेगा 4 इस तरीका से, लेकिन ऐसे कहेंगे 4 तो बोक जाओगे। किसको किसको आता लिखने, तो लिख लोगी हैं, कल लिख के आना। हाँ नहीं अभी लिखवाएंगे ना, पहले लिखने के लिए कहेगा तो पहले 2 मिनट रुक जाएंगे स्टॉप करके, फिर लिखवा लेंगे, अगर तब ना बताएंगे, नहीं कहेगा हम भी जानवे करते थे, तब क्रेडिट हम लेंगे बताने का। अरे समझ में नहीं आया है ना। देखते हो पढ़ल लिखल लोग सिखा उछल रहा है बेरोजगार गांव में। तो ये 4 सिक्का का है, नहीं हट जाएगा यहाँ पर, हट जाएगा। तो चलो, तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, क्या को सिक्का को छालेंगे हुजूर, 4 को कुछ छालेंगे, नहीं तो उसके बाद देखेंगे क्या आएगा। तो कितना कितना लिखा है, बस वही तरीका है। तो 1 2 3 4 को है ना, 2 पावर 4 कितना होता है, 2 पावर 4। यहाँ क्या को सिक्का उछाला था 2 पावर 2, 4। यहाँ क्या सिक्का उछाला था 3, 2 पावर 3,
कुछ समझ में आ रहा है? और 4 का सिक्का को 2 पावर 4 क्या का आउटकम्स होंगे? 16 का आउटकम्स होंगे। फार्मूला 2 पावर n बराबर फार्मूला है ये। 16 का आउटकम्स होंगे तो 16 का आउटकम्स होंगे तो राम 2 3 4 5 6 7 8 को हेड 8 को टेल। कोई दिक्कत नहीं। 8 को की करेगा? हेड नहीं हाँ 3 नंबर में टॉसिंगे 4 कॉइन्स। उस अगले पेज में बताएंगे इसको। टॉसिंग क्या होंगे? 4 कॉइन। तो सैंपल स्पेस बोलो हेड टेल मल्टीप्लाई बाय, इस प्रकार से करो। पहला हेड टेल, फिर एक उछालेगा तो हेड टेल आएगा, फिर उछालेगा तो क्या आएगा? हेड और टेल आएंगे, फिर छोड़ेगा तो हेड और पेज लाओ, हेड और क्या आएंगे? टेल आएंगे। खोपरिया में जा रहा है, जल्दी चलाओ। डर आया एक बार में नहीं सुनते हो? फैन चलाने ने कहा तो सुनते हो तुम लोग? कवर लगा तब फैन चला। तब कवर का 8 को क्या दे दो? हेड दे दो। 1 2 3 4 5 अरे 7 8 और फिर 8 को टेल। 1 2 3 रेड कवर और इसमें निकाल जाता है। 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 समझ में आ गया ना? तो ये वाला बात होंगे, इसको ठीक है ना? अब आगे देखो, अब क्या करेंगे? 1 2 3 4। पंखा की स्पीड भी बढ़ गया। अब क्या करना है? 4 गो हेड और फिर 4 गो टेल। हेड 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या करना है? टेल टेल होगा यहाँ पर। अब अच्छा। दो लिखना है। अब क्या करेंगे हम लोग? दो ठो एक एक ट्रिक बताएंगे, याद कैसे रखें? एक ट्रिक बताएंगे लास्ट में। उस ट्रिक क्या बताते हैं? पहले कष्ट दे देंगे तुमको, याद करने में बहुत तकलीफ है, तब ट्रिक देंगे, खुशी होगा ना तब। अब पहले ट्रिक का दिन खुशी नहीं होता है तब आदमी को, इसी कारण से। अब क्या करो? 2 गो हेड लिखो, 2 को टेल 2 गो टेल टेल लिखो। 2 को हेड 2 को टेल नहीं, दो गो टेल 2 गो हेड, फिर 2 गो टेल, फिर 2 गो हेड, फिर 2 गो टेल और फिर 2 गो हेड, फिर 2 गो। फर्स्ट वाला पेज लाओ, अब हेड इससे जस्ट पहले वाला, इससे जस्ट पहले वाला लाओ पेज। वहाँ देखो आखिर घटना क्या घटी है, उस चीज़ को हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। और इससे जस्ट पहले वाला पेज लाओ। अब यहाँ पर देखो, इस डायग्राम तरीका इसको बना सकते हो, इसमें तो कुछ फर्स्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट लिख दीजिए हम लोग। क्या को सिक्का कुछ हाले हो? 3 को कुछ हाले हो तो क्या का कम होगा? 2 की पावर 3 तो कितने हो गए? 8 गो। 8 का आधा कितना होता है? 4 गो हेड 4 गो टेल। और दूसरे लाइन में फिर क्या करो? 4 में भाग दे दो किससे? 4/2 की होता है 2 गो हेड 2 गो टेल। फिर इससे कारण लगा लाओ, कारण लगा लाओ, इसको फिर लिख देते हैं। समझ तरीका बुझा ना? वही बात इसमें भी कारण उसको मेंशन कर देते हैं, इस पॉइंट को सब में हो जाएगा। है ना? क्या है तो इधर से हम पेट में लगाओ, फैन ऑफ कर। फैन ऑफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, गर्मी किसी को लग नहीं रहा है। पवन को लगे बढ़िया से करो, नहीं तो फिर खराब होगा तो तू ठगना उसको। पवन समाज के लोग सब हैं। दौड़ने इज्जतदार लोग ता पैर में दे दो, इस पर लिखेगा तो अंदर नहीं जाएगा। जाएगा। इस पर रखो, इतना दिमाग लगाना चाहिए ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हुई क्या है उस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हुई है तो इसमें आउटकम्स बोलेंगे कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट लिखेंगे। 2 के पावर क्या होंगे इसमें? क्योंकि 2 का पॉइंट्स होगा तो 4 हो गया। इसमें बोलो NS बराबर 2 के पावर कितने होंगे इसमें? 3 8 हो गए। 8 हुआ ना, भागा भाग आता है हाँ, जोर से बोलो ना, आता है तो भाग आता है। तो 8 में किससे भाग दो? 2 से कितना निकलेगा? 4 गो हेड 4 को क्या करना है?
फिर कहेगा और भाग आता है, फलनामा कहेगा हमको आता है, कहेंगे ठीक है, 4 में फिर किससे भाग दे 2, 2 से तो कितना निकलेगा, 2 गो हेड 2 गो टेल करना है। और फिर 2 में किससे भाग दो, 2 तो 2 गो हेड अथी एगो हेड एगो टेल। तरीका बुझा है। अब यादो करना पड़ेगा, बस आधा आधा जितना लिखा है उसका आधा उसका आधा, यहाँ बस कम हो गया। किसी का लिख सकते हो, 5 का लिख देंगे। समझ में आ गया तरीका। ये क्या तरीका है, रामबाण उपाय है। लोग पढ़ल लिखल गाँव बहुत मिलते हैं, 3 तक तो फुचवा लिख लेगा, और कहना तू 4 का दिख लिखा, वो कह देगा कहना 5 का दिखाओ, कह देगा 6 का दिखाओ, और जब तक घुटना टेलेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहेगा हुजूर अब नहीं, कहेंगे ठीक है यही तो हम चाहते थे, पहले कर देता, फिर इतना क्या कष्ट करवाए तुमसे। समझ में आ गया ना। तो फिर से तो हाँ, खाना पानी तो ले लेना, इसमें तब बता देना। कॉइन को, हाँ तो पहले समोसा और देखना जुगाड़ उगाड़ है कि नहीं, गरम वाला सब किनवा लेना है, खा लेना है। अरे नींद लग रहा है हमको, तो क्या करेंगे, थोड़ा सो जाते हैं, फिर उठना, अरे पच गया है, फिर खाएंगे तभी ना, फिर लाओ। तो ये कितना कॉइन्स को टॉस किए हो, 4 गो को, तो कितना होंगे इसमें, 2 का पावर 4, NS बराबर 2 के पावर 4, तो कितने होगा, 16। खूब बोला, जोर जोर से बोला। 16 भागा आता है, बहुत आता है। हम लोग इतना पढ़े लिखल है, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, हमको खुद नहीं पता है कितना जानते हैं। नहीं तो 16 में किससे भाग दे देंगे, 2 से। तो कितना आएगा, 8 गो हेड 8 गो टेल। 8 में फिर किससे भाग दो, 2 से। 4 गो हेड 4 गो टेल। फिर किससे भाग दो, 2 से। 2 गो हेड 2 गो टेल। कोई दिक्कत वाला गोपे नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया। समझ में आ गया ना। अब 5 गो रहेगा सिक्का, तब 2 के पावर कितने होगा, 5, कितने 2 पावर 5 होता है, तो 16 गो हेड 16 गो टेल। इसी प्रकार से फिर आधा आधा मार देना। फिर ये तकनीक समझ में आ गया ना। बोल। 10वां वाला की सब नहीं बताए थे, यहीं तक रहे थे, यही भी नहीं वहाँ के थे, ये वाला टेक्निक नहीं बताए थे। तो फिर 10वां है तो फिर तू वो उछ लूच करेगा, तू उसको 4 गो थमा देना नहीं हेड 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 टेल वाला भी ना आएगा, और आए इसमें और ना है, कहाँ आएगा इसमें, 3 का कन हुआ, 1 2 3। हाँ, एक तो और है, एक तो हेड एक तो टेल निकाली। हाँ एक ठो और आएगा उसमें। तो 8 हुआ ना, 4 हुआ ना, 2 हुआ, 4 का कुछ था, एक ठो क्या होगा उसमें एक- और आएगा, अल्टरनेट वाला आएगा। एक तो हेड एक तो टेल। हाँ वो तो आएगा ही ना, तो हम लोग ध्यान नहीं दिए उस चीज को। अब बात समझ में आ गया ना। हाँ फुचवा फुचवा नहीं नहीं वो ध्यान में था हमको, वो लिखना ही है, खुशी था ना उस समय इसीलिए ऐसा हुआ। हाँ खुशी में तो अब 2 है तो इतना कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 हेड एक टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, टेल हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। अब देखो कहीं भी डिजिट सेम डिजिट कहीं भी तीनों लाइन में एक जैसा नहीं मिलेगा, अलग अलग सब में एगो डिजिट अलग अलग हो ही जाएगा। नीचे हम सब में टेल टेल दिमाग में गया। जी सर। ये किसका बताए हम, बराबर होता है, ये किसके बारे में बताए, 4 सिक्का के बारे में। तो इसी प्रकार से तुमको सवाल में जो देंगे आएगा, तो 3 सिक्का तक ही मैक्सिमम आते हैं जनरली सवाल, 4 सिक्का तक औकात नहीं है उसका आएगा, औकात आएगा तो उसका औकात दिखा देंगे, सवाल बना देंगे, होमवर्क दे देंगे, 5 सिक्का कल बना कर आना। कोई दिक्कत, देखेंगे कैसे बनाता है। तरीका समझ में आ गया ना। ये कैसे तरीका है, रामबाण खुजली करना होगा। क्या सिक्का वाला पूछेगा लोग को, 6 सिक्का। हाँ 4 पूछना ना, 4 पूछना ना, उसी में कष्ट हो जाएगा। अरे पहले नाला तो फंक के दिखाओ तब नदी टपना है। यस नाला में क्या करना, शीशा फोड़ के दे देना, करना फंगो, कहेगा है इसमें तो कादे में टप देंगे। जहाँ गिरेगा ना, शीशा मतलब फार्मूला बेचारे को दे देना उसको, शीशा मतलब वही हुआ, समझ जाएगा ना। वो तरीका तो नहीं लोग को पता है ना, नहीं असली में डालना कष्ट हो जाएगा ना शरीर में, समझ में आ गया ना। और नाला यहाँ फांगने का मतलब पहले 4 तो कर दो तब ना तू 5 6 में जाओगे, यदि वहीं रह जाओगे फिर आगे कैसे हैं। अरे वो तो 3 में भी घुरमुरा जाता है लोग कितना, वो 3 में वो तरीका, यह तरीका कितना पता नहीं है, ऐसे लिखा जाता है वैसे लिखेगा, और उसका दिमाग फेल किला किधर गया सोचने में पड़ जाएगा कि डिजिट रिपीट कर देगा सेम, और डिजिट नहीं रिपीट होना चाहिए। नहीं भी सोचे तो एक बार आजमाए लेना तू, हम तो खूब आजमाए हैं इसमें अरे आजमा करके हम बैठे हैं। पॉलिटेक्निक मेरे लड़का था ना, 1 2 छोड़ करके मैक्सिमम सबको मैथ पढ़ाए थे फ्री में, सब आता था मेरे पास पूछने के लिए, हुजूर ये है, हुजूर ये है। इसीलिए तो पहले उससे पूछते थे ना, सर्वे भी किए हैं इसका हम, इसीलिए कह रहे हैं सर्वेक्षण करके बैठे हैं। लगभग बैचमेट को पढ़ाए हैं, 2 3 छोड़ करके सबको, नमक खाया है सब। चलो आगा सरदार मैंने आपका नमक खाया है, आगा चलो। अब समझ में आ गया ना, चाहे लड़का हो कि लड़की हो सब पूछने आता था।
और कभी कभी बोर्ड पर भी बनाने का मौका मिलता था। टीचर थे मान लो टेक्निकल इंटीग्रेशन सब भूल जाते थे तो हमें को बुलाया जाता था, आओ इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो। खुशी होता था उससे, बाबा का नाम याद आता था, चलो आगे पर हो जाओ। नहीं, कॉलेज में भी कुछ दिन एक दो मिला था मौका कभी क्लास लेने का, ठीक है, बैचमेट को ही पढ़ाने का मौका मिला था। आगे चलो जाओ। अब हम लोग क्या करेंगे, पासा को फेंकेंगे। किसको फेंकेंगे हम लोग? पासा को फेंकेंगे। समझ में आ गया ना? दो पास। जगह कितना सीखेगा इसमें पहले ये देखने दो। पासा को फेंकने पर जगह ज़्यादा सीखता है। हाँ एनसीईआरटी में ठीक है। हो जाएगा, इतना जगह में हो जाएगा। ठीक है ना? वही देख रहे थे होगा कि नहीं होगा, क्या उसे देख के बताए हैं। चलो अब एक पासा का फेंका तकलीफ सुने होगा शरीर में, आराम कोई दिक्कत नहीं। दो गो पासा फेंकेंगे एक साथ। कितना पासा फेंकेंगे? दो गो पासा फेंकेंगे। तो एक पासा में क्या एलिमेंट होता है रामदास? 6 गो। क्या गो पासा फेंके हो? कितना एलिमेंट होंगे? 2 के पावर 6 वाला कितना होता है? 2 के पावर 6 कितना होता है? 2 के पावर 6 हाँ 64 हो जाएगा। वो नहीं रूल लागू होगा इसमें, वो रूल लागू नहीं होता है। नहीं, पासा वो सिर्फ किस में लागू होती है? 2 पावर वाला रुपया में, सिक्का में होती है। नहीं, ठीक है, समझ में आ गया ना? एंट्री मारते हैं टाइम पर ही, सबका टाइम बना हुआ है, ड्यूटी दिए हैं ना कितना जो तुमको ठीक ठीक करना है, सब बहुत जगह मेरा सिक्योरिटी एजेंट है। चलो बगा, तो एस बराबर टॉसिंग ए या थ्रोइंग ए, अंग्रेजी में पढ़ रहे हो? टॉसिंग ए 2 डाइस। नहीं, 2 पासा क्या किए हो? फेंके हो। कौन पासा को? हम लोग पासा लाए हैं किस काल से? द्वापर युग से लाए हैं, शकुनी से मांग करके लाए हैं। द्वापर कल रात में गए थे ना तो पासा मांगे थे, दिया पासा, बोला फिर लौटा दीजिएगा, बोले व्हाट्सअप कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, आजकल व्हाट्सअप का ज़माना है, नहीं तो टेलीग्राम पे ऐड हो जाएगा, वहाँ सब पासा मेरे पास अवेलेबल है, कोई दिक्कत? हम लोग तो उस समय होंगे ही ना, नहीं होंगे? कल बताए थे कैसे होंगे, प्रूफ तो कर दिए थे। फिर आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होता है, तो हम लोग उसमें होंगे ही, तुमको तो मानना पड़ेगा, भले याद नहीं अलग बात है, होंगे जरूर हम लोग उस समय। हाँ चलो आगा, हाँ कुछ भी हो तो होंगे ही। 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6। 2 पासा क्या किए हो एक साथ? उछाले हो। सैंपल स्पेस को लिखिए। किसको लिखिए? सैंपल स्पेस। किसको लिखिए? बहुत खूब, बहुत खूब पढ़ल लिखल लोग, बहुत खूब। किस एलिमेंट को लिखना है? सैंपल स्पेस को क्या करना है? लिखो। तो मना कौन किया है? मना को क्या किया? पहला पासा पर की मान लेते हैं रामदास, दोसर पर क्या हो सकता है? एक आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि पहिल पर 1 दोसर पर 2, ऐसा हो सकता है पहिल पर 1 दोसर पर कितना आएगा? 1 4 1 5। समझ गए हो बात को? 1 6। ऐसा हो सकता है यहाँ क्या है? पहला पर 2, इस पर 2 2 हो सकता है ना? है 2 3, थोड़ा सा कलम गड़बड़ा गया हालांकि। 2 4 जगह ही कम था मेरे पास, फिर भी हटा देंगे। 2 और कितना होंगे इसमें? 6, कमा लगाओ। फिर यहाँ चलो 3 1 3 2 3 3। और तू देखना एक डिजिट नहीं गड़बड़ाएगा। 3 5 और 3 6। यहाँ बोलो 4 1 4 2 4 1 4 2 4 3 4 5। मास्टर 10वां में पढ़ाया था ये सब? पढ़ाया होगा ना? नहीं पढ़ाया था? तो 5 1 पहले कहता है, छुट्टी दे देता तुमको। पहले ने कहा देता है पढ़े, हम तो पढ़लका लोग को डिबिया बार खोजते हैं लेकिन मिलबे नहीं करता है। बंद कर लेते हैं। तो 5 रुया दे देते कान में, खाली देखता सुनता नहीं। वीडियो देख ले। ओह तो बहुत इंटेलिजेंट है, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए तुमको। वाह छूट गया। 6 1 6 2 6 3
छोटा इसलिए लिख रहे हैं कि आगे आएगा सवाल, बार बार नहीं लिखेंगे सिंपल है, डायरेक्ट एलिमेंट लिखेंगे, बोलेंगे इतना जो आएगा सवाल बनाओ, एक ही बार सब काम कर देते हैं हम, समझ जाएंगे ना। हाँ, तो बार बार हर एक सवाल नहीं लिखेंगे, एक से लेकर भर दिन बैठते रहेंगे हम, इस कारण से पहले सब चीज बता देते हैं। तो इसमें पहला पासा पर 1, दूसर पर 2, पहला पर 1, दूसर पर 3, पहला पर 1, दूसर पर, इस प्रकार से वही पहला पर 2, ये पहला पासा का डिजिट है, ये दूसरा पासा का डिजिट है। तो कितना एलिमेंट है वो, राम 2 3 4 5 6 का 6 6 दूनी 12 6 तिया 18 6 चौके 24 6 पंचे 30 6 चाके 36। तो नंबर ऑफ खोरो पड़ रहा है 36 को एलिमेंट। कितने एलिमेंट होंगे, 36। 2 पासा को फेंको एक साथ या एक पासा को 2 फेंक रहे लिखो, 36 में से कोई भी आ सकता है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। कुछ आएगा तो इसी से आएगा। अगर जानी है, पहले कह दिया है मैंने, खोपरा में गया कि नहीं गया। इतना थ्योरी है इसके बारे में, ऐसा नहीं है कभी खत्म हो चुका है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। शुरू हुई है। तो लोग का नसीब बढ़िया था, नहीं ये कोरोना काल चला आया। चलो समझ में आ गया ना, शुक्र मनाओ चाइना का। अब देखो यहाँ किसी से के लिए बुरा हुआ, किसी के लिए अच्छा हुआ। ओह, क्या हुआ है, चुट्टी काट लिया। क्या हुआ उससे, अब शरीर था तभी न काटा, नरता थोड़ी काटा। उसमें उसका कोई दोष नहीं है, नहीं तुम क्या करते हो? शांत रह कर पढ़ो, ज्यादा पढ़ाने के बाद यही दिक्कत होता है, विद्यार्थी लेट करने लगता है। नहीं पता होगा 0 लेस देन इक्वल PE और लेस देन इक्वल प्रूफ करने कोई उचित नहीं है, इसीलिए नहीं कर रहे हैं प्रूफ इसको, नहीं तो कर देते हैं। सीधा रखो ध्यान में कि किसी भी प्रायिकता का वैल्यू 0 होगा और 1 होगा, दोनों के बीच में बीच में होगा। वो जानबे करते हो, कल डिस्कस किए थे कि मैं इसी के बीच में अंदर वाला डिजिट होगा और बाकी कोई डिजिट एक्सेप्ट नहीं होगा। 0 छोटा लेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा, 1 से बड़ा लेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा, -2 किसी प्रायिकता का मान होगा नहीं होगा, 3 होगा, 1.1 होगा, हाँ 1.01 होगा नहीं, 0.99 होगा हो जाएगा, -1 होगा नहीं होगा। तो 0 से लेकर कहाँ तक होगा, 1 के बीच में होगा, और बिना उसके बाद कोई भी डिजिट नहीं होगा। तो प्रायिकता सॉल्व किया, आंसर सही है गलत है, तो सिंपल सी बात है, तू चेक करो यदि तुम्हारा डिजिट 0 के बीच में है सही है, नहीं तो क्या है गलत। इसलिए आंसर पहले पता होता है। और 2-4 का पता होगा, असंभव घटना की प्रायिकता, 0 असंभव घटना की, ये सब प्रूफ करते, लेकिन मतलब कोई नहीं बुझा रहा हमको कि कुछ खास, इसलिए हम लोग रिजल्ट पर मेरे पास से प्रूफ कर डिजिट लिखा गया, सिद्ध कर रखा है ना, यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन भी किया गया है, फोटो ही खींचेंगे, ले लेना, उसमें कोई खास नहीं है। तो असंभव घटना की प्रायिकता निकालना होगा, तो असंभव घटना की प्रायिकता निकालना होगा तो P5 होगा ना, P5 तो N5 अब बटे क्या होगा NS, अब 5 मतलब उसमें नल सेट, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, 5 मतलब नल सेट, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो 0/NS होगा, तो 0/NS बराबर कितने हो गया, इसका मतलब असंभव घटना की प्रायिकता कितने होगी, 0 होगी, समझ में आ गया ना। अब निश्चित घटना की प्रायिकता निकालो, यानी कि PS बराबर क्या होगा, निश्चित घटना का मतलब जो घटना 100% घटेगा, समझ में आ गया ना। तो PS बराबर NS, अब बटे होगा उस कंडीशन में NS बराबर 1, इसे रखना ध्यान में। निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की, कितना टाइम हुआ, टाइम हो गया क्या, 10 मिनट 8 मिनट। हाँ ठीक है, प्रायिकता कितने होती है 1। तो ये 2-4 की बात है जो कि ध्यान रखने तुम लोग को है। और एक चीज अभी रखो, किसी घटना के होने की और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का जोड़ कितने होती है, 1 होती है। यही 3-4 को फार्मूले हैं, ज़्यादा नहीं है। तो इसे भी मेंशन प्रूफ किया हुआ है। अभी इसलिए भी नहीं कर रहे हैं, देखो इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेट थ्योरी नहीं पढ़े हो। सेट थ्योरी जब पढ़ाएंगे तो उस समय इसको प्रूफ करेंगे। सेट थ्योरी पढ़ाएंगे ना, एक लाइन अगर लिख देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा फार्मूला, इस कारण से समझ में आ गया ना। क्योंकि ये सब फार्मूला अभी तू नहीं पढ़े हो अभी, इस कारण से हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सेट थ्योरी का अंश है। बात समझ आ गया ना। जब सेट थ्योरी उस समय हम लोग पढ़ेंगे तो सब बात लिखेंगे, यहाँ तक सेट थ्योरी में आते हैं। एक डिजिट लिख लेंगे तो प्रोबेबिलिटी, यानी कि यहाँ तक आते हैं सेट थ्योरी में, यही सब पढ़ाते हैं इसमें।
सेट थ्योरी में, बात समझ जाएगा ना। एक लाइन लिखेंगे तो तुमको प्रूफ हो जाएगा, वहाँ पर प्रूफ कर देंगे बढ़ा करके। इसलिए हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट देख कर हम लोग का काम बढ़ रहे हैं, समझ में आ गया ना। तो ये पी ए प्लस पी ए डैश किसी घटना के होने की और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का जोड़ कितना होगा, 1 होगा। इस बात को रखना ध्यान में, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आती है, समझ में आ गया ना। हाँ, तो अब जैसे थ्योरी नहीं है, अब बहुत कम थ्योरी है, समझ में आ गया ना। ठीक है, खत्म हो जाए। आए आगे फिर कल करेंगे हम लोग।